सवाल यही कि किसान आंदोलन पर सरकार का रुख क्या है, कैसे देखते हैं आप? बहुत खराब कहने वाले 16% थे। सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत, किसान नेता, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, हालांकि सरकार के रुख पर पॉजिटिव मामला दिख रहा है, लेकिन आपने देखा पहले सवाल पर एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने देखा 32% कह रहे हैं 32% की उद्योगपतियों को फायदा होगा और सिर्फ 34% कह रहे हैं कि किसानों को फायदा होगा इन कृषि कानूनों से। आपके लिए आईना है क्या ये? मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, जब उदारीकरण हुआ तो क्या सिर्फ व्यवसायियों को फायदा हुआ? सबको फायदा नहीं हुआ? बताइए, हम और आप आज प्राइवेट टीवी चैनल पे बैठे हैं, दूरदर्शन के बाद प्राइवेट टीवी चैनल आए तो दर्शकों को भी फायदा हुआ, पत्रकारिता की गुणवत्ता को भी फायदा हुआ, हाँ, बिजनेस हाउसेस जिन्होंने बनाया उनको भी लाभ हुआ। ये बताइए, जिस जमाने में केवल और केवल एक ही चीज चलती थी, सिर्फ सरकारी, याद करिए, मोबाइल का रेट क्या था? 16 रुपए और 8 रुपए, इनकमिंग आउटगोइंग। क्या उपभोक्ता को लाभ नहीं हुआ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो परिवर्तन है ये सभी के लाभ के लिए होता। सोसाइटी में तब विकास होता है जब सबका लाभ हो, परंतु उपभोक्ता को अधिक लाभ हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं 16। ठीक है, ये वाला तर्क टिकैत साहब मानेंगे? ये वाला तर्क आप मानेंगे? वो कह रहे हैं कि किसानों का भी फायदा होगा, उद्योगपतियों का भी हुआ, जहां जहां प्राइवेटाइजेशन हुआ सबको फायदा हुआ, उस पूरे क्षेत्र में उन्नति हुई और परिस्थितियां बेहतर हुई। आप उनके इस तर्क को मानेंगे टिकैत साहब? नहीं, मैं तो सबके स्तर को मान रहा है। हाँ। हमने ये कहा है कि जो एमएसपी है, जो भारत सरकार ने एक रेट तय कर रखा है और वो उस आधार पर तय किया है कि जो हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, जो उनकी रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा कि अगर इससे कम पे ये फसलें बिकेगी तो किसान को नुकसान होगा। ये मिनिमम है, मतलब ये कम से कम है, इससे नीचे जाने पे पूर्ण रूप से नुकसान होगा। यही तो कहा है हमने भारत सरकार को कि आप इस पे कानून बना दो, कोई भी बाहर का प्राइवेट वाला आएगा, भारत सरकार खरीदेगी, वो उसके कम पे ना खरीदे, तो उस पर कानून बना देना चाहिए इनको। दूसरे कानून लेकर आगे और ये कहते हैं जी एमएसपी पे, तो इसमें ही नहीं, बड़े बड़े गोदाम बन रहे हैं। जब अनाज गोदामों में चाबी में बंद हो जाएगा, अनाज तिजोरी में बंद हो जाएगा, वे किस तरह से उनकी कीमतें बढ़ाएंगे और घटाएंगे, वो उसको व्यापारी बढ़ाएगा घटाएगा। इससे कंज्यूमर भी मरेगा, इससे किसान की भी हालत खराब होगी, कंज्यूमर को भी महंगा मिलेगा, तो ये सारी हालातें होंगी। लेकिन टिकैत साहब, ये वाला सवाल देखिए जो आपके बगल में चल रहा है। जब हमने अपने सर्वे में लोगों से ये पूछा कि क्या होना चाहिए ताकि आंदोलन खत्म हो, तो 55% लोगों ने कहा कि कानून में सुधार हो, जबकि सिर्फ 28% कह रहे थे कि कानून की वापसी हो। इस सेंटिमेंट का भी आप सम्मान करेंगे? अच्छा, इसका जवाब दे दूं मैं? हाँ। जब सरकार बनती है, क्या 50% से जब ज्यादा उनको वोट मिलती है, कितना परसेंटेज उनका देश में वोटिंग होता है, हाँ। क्या उस पर सरकार बनती है या उनको 32% पे भी सरकारें बन जाती है? जम्मू कश्मीर में चुनाव का बहिष्कार हुआ, वहाँ पे 24% तक भी इलेक्शन हुआ, 24% वोट भी बनी और जब भी सरकार वहाँ पे बन गई। हाँ। इसका तो समर्थन आप करते होंगे या इसका भी नहीं समर्थन करते? जब सरकार बनी है बीजेपी की, इनको कितने % वोट मिला देश का? नहीं, आप वोट में अटक गए। सरकारें बनी है, क्या 50% से ज्यादा? भाई राकेश टिकैत जी, मैं तो मुद्दे पर सवाल पूछ रही हूँ आपसे। सवाल ये है, सुनिए, नहीं, जरा मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जनता जो इस सर्वे में कह रही है, वो कह रही है कि सुधार की तरफ बढ़ना भी एक ऑप्शन है, एक विकल्प है कि संशोधन हो कानून में। क्या आपको लगता है कि इस पर विचार हो सकता है? हाँ। नहीं, इसमें विचार नहीं। जब नया भूमि अधिग्रहण एक्ट बना था, हाँ। उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, हाँ। और स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सुमित्रा महाजन थी। तो अगर ये कानून लेकर आने थे तो सारी पार्टी के लोगों को बुलाते, सब किसानों को बुलाते, हाँ। और एक बढ़िया कानून बना देते। हाँ। और जब कानून में रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ रही, भाई कानून बन का आया नहीं
और उसमें चेंजिंग की जरूरत पड़ रही। इसका मतलब कानून में खामियां हैं, उसमें कानून में खामियां है ना भाई। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। पता चलेगी सुधांशु जी जवाब, कानून खराब है। सुधांशु जी जवाब देखिए, यदि आप पूरे जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो मैं विनम्रता से पूछूंगा, हाँ। कितने किसान अपने खेत में उगाया हुआ धान या गेहूं बेचते हैं, इसका ही प्रतिशत बता दें टिकैत जी। बोलिए टिकैत साहब। देखते हो तो देश में अलग अलग स्थितियां है, कौन किस चीज की खेती। मैं ये कह रहा कि देश में मैं आपको किसान की अलग अलग स्थिति है। हाँ। क्लाइमेट के एक मिनट सुन तो लो भाई, मेरी बात तो सुन लो। अरे बात तो सुनो ना, आपको बीमारी है क्या सबको बात करने की? जब आपकी बात सुन ली तो आप बात सुनने का भी वो रखो ना। अरे भैया, मैं कह रहा कि देश में अलग अलग क्लाइमेट जोन है। अरे आप बात सुनते नहीं, आप बीच में कट में। कोई कांग्रेस का रुस्का नहीं हूं मैं तो भाई, किसान हूं सीधा। आप बोल लो कि मैं चुप हो जाऊंगा, आप बोल लेना, मैं बहस नहीं करना चाहता। आप तो बहस करो, वकील हो, मैं वकील थोड़ा हूं। मैं ये कहा है कि यहाँ पे क्लाइमेट जोन है देश में, और कहाँ पे कौन सी फसल पैदा होती है। जहाँ पे गेहूं ज्यादा पैदा होता है वो गेहूं ज्यादा बेचता है, जहाँ पे राइस ज्यादा पैदा होती है वो राइस ज्यादा बेचता है। कहीं शुगर की बेल्ट है, कहीं मक्का की बेल्ट है, कहीं ये अनार की बेल्ट है, कहीं मैंगो की बेल्ट है। तो क्लाइमेट जोन है यहाँ पे। हर आदमी हर चीज नहीं रख सकता, वो अपनी जरूरत के हिसाब से रखेगा। और किसान कंज्यूमर भी है। किसान 4 फसल अगर बोएगा तो वो 20 फसल खरीदेगा भी, वो कंज्यूमर भी है और वो देने वाला भी है। ये मेरा इसमें सवाल है कि भाई जहाँ पे हम जो फसल ज्यादा होगी क्लाइमेट के हिसाब से, वही तो फसल बोगा और वही ज्यादा बेचेगा। ये